हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमने मोनेरा किंगडम ख़त्म कर लिया है। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये जो मेरे नोट्स हैं ये 101% आपकी हेल्प करेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और एक बार इनको पढ़ के देखिए आप। आपका कोई भी एमसीक्यू इन नोट्स से कवर ना हो तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख दीजिएगा। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया था, मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोक्रियोटिक है और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब आपने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल से तो आप फैमिलियर हो कि प्रोक्रियोटिक होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होती है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और यूक्रियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्रोटिस्टा जो है वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटिस्टा जो है वो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक किंगडम के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, ये सभी यूक्रियोटिक किंगडम का अनसेस्टर है प्रोटिस्टा, जिसको आगे इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो भी यूक्रियोटिक और सेल के करैक्टरिस्टिक होते हैं वो प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। ये इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें बेटा मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसमें एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मोनेरा में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं थी और मोनेरा में एटीएस राइबोसोम भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इस किंगडम की बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बेटा देखो कि जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, तो जो आर.एच. विटकर थे उन्होंने इसको प्रोटिस्ट बोला और दूसरे अलग अलग बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको एल्गी बोला। तो मतलब इसमें कंफ्यूजन ही था। अब आपको पता है प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। इसमें सेल फ्यूज़न होता है और जिससे जाइगोट बनता है। ठीक है, दो सेल आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है। इसमें मियोसिस देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा में जाइगोटिक मियोसिस होती है और गैमेटिक मियोसिस होती है। प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डाइवर्स है। ठीक है, हमने देखा था मोनेरा में हमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिली थी और इसमें हमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब प्रोटिस्टा को हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सेकंड है कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड है प्रोटोजोन। तो प्रोटिस्टा जो है वो ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे है, तो जो प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक हैं वो हैं डाइनोफ्लैजिलेट। आपको पता है डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो रेड टाइड गोज करते हैं, और जो मोनेरा में हमने पढ़ा था ना साइनोबैक्टीरिया वो रेड सी गोज करते हैं। ठीक है, तो आगे है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड। और कंज्यूमर और डिकम्पोजर में आते हैं स्लाइम मोड्स। तो ये क्या करते हैं, डेड डीके मैटर को कंज्यूम करते हैं, फिर उनको डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। थर्ड पार्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स में कौन कौन से आते हैं, जू फ्लैजिलेट, सार्कोडीन्स, स्पोरोजोन एंड सिलिएट्स। तो अब हम सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में फैमिलियर होंगे। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। अब ये क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आते हैं बेटा, अब ये सभी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा नहीं है, क्राइसोफाइट, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। क्राइसोफाइट्स जो हैं इसमें डाई एटम और डेस्मिड आते हैं, और पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजिलेट आता है, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिन आता है। तो जो डाई एटम्स और डेस्मिड जो हैं वो क्राइसोफाइट में आते हैं। डेस्मिड को गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन कलर की होती है। बेटा ये जो हैं ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। जो ज़मीन में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो क्राइसोफाइट यानी कि डाइएटम एंड डेस्मिड जो हैं ये मैराइन भी होते हैं, मतलब कि कुछ क्राइसोफाइट जो हैं वो मैराइन होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ
टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो पायरोफाइट्स होते हैं ना, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट, तो डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये मेराइन होते हैं, ठीक है, ये मेराइन होते हैं। और कुछ जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो जो पायरोफाइटा होते हैं ये मेराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और यूग्लिनोफाइटा जो होते हैं ये स्टैग्नेंट वाटर में, यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यूग्लिना जो है वो स्टैग्नेंट यानी कि जो पानी फ्लो नहीं करता है ना, खड़ा रहता है, वहाँ पे पाए जाते हैं यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब देखो बेटा, क्राइसोफाइट यानी कि डाइएटम और डेस्मिड में सेल वॉल जो है वो सिलिका की बनी होती है। और यहाँ पे सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस में। और यूग्लिना की सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है, पर यहाँ यूग्लिना की बॉडी के बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल जो है यूग्लिना की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब आपको पता है ये देखो बेटा, ये डाइएटम की डायग्राम है। डाइएटम देखने में कैसा होता है? सोप का बॉक्स नहीं होता है, वैसे होता है ये। और देखो कैसे ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनके शेल जो हैं, ये ऊपर वाला एपिथिक का होता है, नीचे वाला हाइपोथिक का होता है, ठीक है। अब ये है डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट की बॉडी में आपको ना दो ग्रूव देखने को मिलेंगे। ये इस तरफ को जो है वो ट्रांसवर्स ग्रूव है और नीचे को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है। अब ये यूग्लिना की बॉडी आप देख सकते हो। बेटा यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक भी है, हिट्रोट्रॉफिक भी है। ये माइक्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि बेटा ये अब देखो, ये इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। इसके फ्लैजिला के एक साइड में हेयर आपको मिल रहे हैं देखने को, इसलिए इसको स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिलम बोलते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूग्लिना की बॉडी के बाहर प्रोटीन की, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो अब सेल वॉल अब्सेंट है तो ये एनिमल का मतलब एनिमल से रिजेंबल कर रहा है। और सेल वॉल की जगह इसमें प्रोटीन की लेयर होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। यहाँ पे आप न्यूक्लियस भी देख सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है जो फूड बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये देख लो, ये इसका जहाँ पे इसका ये जो है ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये जो रिजर्व फूड वाला मटेरियल है, इसके यहाँ पे आपको स्टिग्मा देखने को मिल रहा है, यानी कि आई स्पॉट देखने को मिल रहा है। तो ये लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है। तो आपको पता है ना, यूग्लिना जो है वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करते हैं। तो जो इनके आई स्पॉट होता है ये रात के टाइम लाइट को सेंस कर लेता है, ठीक है। तो आगे है, अब बेटा ये जो डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं ना, इनको वर्लिंग विप भी बोलते हैं। वर्लिंग विप मतलब ये इस तरह से इसमें दो ग्रूव होते हैं, तो मतलब वर्लिंग विप भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना आप। अब यूग्लिना में दो फ्लैजिला होते हैं। जो स्मॉल फ्लैजिला होता है, देखो बेटा वहाँ पे हेयर नहीं ना होते, तो वो स्मूथ होता है। और जो लार्ज फ्लैजिला होता है ना, वो रफ होता है, क्योंकि इसके वन साइड में हेयर होते हैं और इसलिए इसको स्टिकोनिमैटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं। अब बेटा हम पिगमेंट देखेंगे। क्राइसोफाइट यानी कि डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट में किस तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं? तो डाइएटम और डेस्मिड में, ये क्राइसोफाइट में आते हैं ना, तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और डाइनोफ्लैजिलेट में भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और आपका जो यूग्लिना है उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो यहाँ पे देख लो आप, ये सेम है और ये थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे बीटा कैरोटीन, यहाँ जेंथोफिल, यहाँ अल्फ़ा बीटा कैरोटीन, और यहाँ भी बीटा कैरोटीन, यहाँ डाइएटोजेंथिन, यहाँ जेंथोफिल, यहाँ भी जेंथोफिल। तो आप देख सकते हो बेटा, यूग्लिना जो है लाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और लाइट के एब्सेंस में हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। अब आपका जो क्राइसोफाइटा है ना, जो डाइएटम और डेस्मिड है, जिसको गॉर्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, तो बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन शो करते हैं। बाइनरी फिजन होता है कि एक बॉडी से एक बॉडी जब डिवाइड होके टू पार्ट बनाती है और जिनका अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये देखो बेटा, अब फेवरेबल कंडीशन में जो क्राइसोफाइट्स हैं, डाइएटम, डेस्मिड हैं, ये बाइनरी फिजन करेंगे। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये पेरिनेशन स्टेज में चले जाएंगे और एक रेस्टिंग स्पोर बनाएंगे। बेटा पेरिनेशन स्टेज होती है जब ये स्पोर बनाएंगे ना अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उसकी बॉल बहुत ही थिक होगी, ठीक है। और वो बॉल जो है इसकी मतलब कि जो पेरिनेशन कंडीशन होती है ये इसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है पायरोफाइटा। तो पायरोफाइटा में ना जो सेल जो है वो रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। और यूग्लिना जो है कौन सी रिप्रोडक्शन शो करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना फेवरेबल कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बनाता है। मतलब अनफेवरेबल में पेरिनेशन स्टेज में जाता है और सिस्ट बनाता है, और इसको बोलते हैं पालमेला स्टेज। तो पालमेला स्टेज जो है वो यूग्लिना जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये पालमेला स्टेज फॉर्म होती है यूग्लिना के सिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्राइसोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आइसोगैमी क्या होती है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट जो है उनका सेम स्ट्रक्चर होगा और वो फ्यूज़न करेंगे गैमीट का और जाइगोट बनेगा। एनाइसोगैमी में मेल छोटा होगा और फीमेल बड़ी होगी, तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा गैमीट का और वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे। oogammy में मेल जो है वो स्मॉल और नॉन मोटाइल होगा और फीमेल जो है वो लार्जेस्ट और मोटाइल होगी, तो वो उनका गैमीट आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। तो उस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं oogammy रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जो है वो सेक्स आइसोगैमी और एनाइसोगैमी करते हैं। यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा में oogamous नहीं होता है। और यूग्लिना जो है इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आप देख सकते हो कैसे डाई एटम जो है वो बाइनरी फिजन किया इन्होंने, आप देख सकते हो एंड में ये कितना स्मॉलर सा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो बाइनरी फिजन को। अब बेटा देखो, आपको एक क्वेश्चन आता है कि डाई एटमोशियस अर्थ क्या होती है। तो देखो बेटा, मैंने इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो मैंने आपको ये अपनी मदर टंग में भी लिखा है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो। तो जब ना डाई एटम जो है आपको पता है कि पानी में फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो जब डाई एटम जो है ना पानी में फ्लोट करते हैं, जब ये मर जाते हैं ना, तो ये सी बेड में चले जाते हैं, यानी कि समंदर के बॉटम में चले जाते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। अब बेटा ये मरते क्यों नहीं, मतलब डाई एटम कभी मरता नहीं है, मतलब ये डेड हो जाता है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो वो जाके फिर डिपॉजिट हो जाते हैं सी बेड में और डाई एटमोशियस अर्थ बनाते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा यानी कि डाई एटम्स जो हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। इनको प्लैंकटन भी बोलते हैं। प्लैंकटन क्या होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। डाई एटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का, ठीक है। डाई एटम पानी में, अब ये प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि बेटा ये पानी में रहती हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है ये मतलब कि ऑक्सीजन को पानी में डिज़ोल्व काम भी मेंटेन करते हैं। इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है डाई एटम की, और ये सेल वॉल जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। अब सिलिका कैसे होता है बेटा, ये टेक्सचर में बड़ा ग्रीडी सा होता है, जैसे सैंड पेपर नहीं होता वैसा होता है। और डाई एटम जो है ये जो है मतलब ये जो सिलिका जो इसका ग्रीडी टेक्सचर होता है ना, ये पॉलिशिंग और फिल्टरिंग इन ऑयल एंड सिरप इंडस्ट्री, मतलब ये पॉलिशिंग में भी यूज़फुल है और ऑयल और सिरप इंडस्ट्री में ये फिल्ट्रेशन के काम भी आता है। तो क्राइसोफाइटा हमने पढ़ लिया, जिसमें डाई एटम और डेस्मिड आते हैं। अब पायरोफाइटा के करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजिलेट आता है, जिसकी आपने डायग्राम देखी ना, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ट्रांसवर्स ग्रुप और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, और इसको विरलिंग विप भी बोलते हैं, ठीक है। अब पायरोफाइटा जो है इसे ओशियन का फायर बोला जाता है, फायर ऑफ ओशियन भी बोला जाता है, ठीक है। और बेटा ये ना मतलब बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब पायरोफाइटा में जो भी एग्जांपल आएंगे ना, ये बेटा लाइट छोड़ते हैं, लाइट एमिट करते हैं, और ये रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड टाइड मतलब ये कौन से पायरोफाइटा जो है वो रेड टाइड कॉज करते हैं। बेटा यहाँ से मतलब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये आते हैं क्वेश्चन की गोनियोलेक्स और जिम्नोडियम, ये जो है गोनियोलेक्स और जिम्नोडियम ये रेड टाइड कॉज करते हैं। और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं पायरोफाइटा। और पायरोफाइटा जो है ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिसको सेक्सी टॉक्सिन भी बोलते हैं। और पायरोफाइटा जो है ये हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को
किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिन रिलीज़ करेंगे। अब टॉक्सिन से जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी वो किल ही होगी ना, क्योंकि आपको पता है ये एक्वेटिक है। अब आगे यूग्लिनोइड, आपको पता है ये मिक्सोट्रॉफिक है, ये प्लांट और एनिमल के बीच की एक कड़ी है। मतलब ये ना तो ये प्लांट है ना ये एनिमल है, मतलब कुछ फीचर्स इसके प्लांट जैसे हैं, कुछ एनिमल जैसे हैं। इसको प्रोटिस्ट, अच्छा अब आगे नेक्स्ट हमारा प्रोटिस्टा का ग्रुप है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्टा भी बोला जाता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड को कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, क्योंकि ये कंज्यूम करता है ना, ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ये डेड डीगे मैटर को डिकम्पोज करता है, तो इसलिए इसको प्रोटिस्टन फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ये जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये इसका करेक्टर फंगस से मिलता है। अब बेटा स्लाइम मोल्ड में ना एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, ये देख सकते हो स्लाइम मोल्ड में ये फ्रूटिंग बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो स्लाइम मोड में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है बेटा। ये ना फोटो एक क्लोरोफाइलस होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फिर ये अपना खाना खुद भी नहीं बना पाएंगे। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये जो डीकिंग सड़ी गली जो लकड़ियाँ वगैरह नहीं, लकड़ियों के पेड़ों के ब्रांचेस वगैरह ट्विग्स वगैरह होती है, उन पे ये मूव करते हैं स्लाइम मोड्स। और ये जो है इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब जो ट्विग्स होती है ना, डेड ट्विग्स होती है, उनसे अपना ऑर्गेनिक मैटर इंगल्फ करते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये फेवरेबल कंडीशन में जो इसकी ये अपनी पूरी बॉडी को एग्रीगेट करता है और प्लाज्मोडियम बना देता है। आप देख सकते हो ये फेवरेबल कंडीशन में अपनी पूरी बॉडी को एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बना देता है। फिर ये प्लाज्मोडियम जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है। फिर ये प्रिपेयर हो जाता है फ्रूट बनाने को। ये देख सकते हो प्लाज्मोडियम पहले जो स्लाइम मोड्स है इसने एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाया, फिर इसने मैच्योर हो गया प्लाज्मोडियम, फिर इसने फ्रूट, अब ये फ्रूट बनाने को प्रिपेयर हो गया। अब इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी देख सकते हो, ये स्पोरेंजियम है और ये स्पोर्स देख सकते हो। अब ये स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके ये अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये दोनों फ्यूज़न करेंगे, सिनगेमी शो करेंगे, जिससे जाइगोट बनेगा, ठीक है। और जाइगोट माइटोसिस करेगा, तो फिर से आपका, तो बेटा आप ये इसका लाइफ साइकिल भी आप देखा आपने, तो आपको क्लियर हुआ होगा इसके बारे में थोड़ा। तो आगे है, हाँ, तो मैंने बोला कि फेवरेबल कंडीशन में इसकी जो बॉडी होती है वो एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाती है। इसकी वेजिटेटिव स्टेज जो होती है उसमें नेक्ड प्रोटोप्लाज्म होता है और उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये देखो ये इसकी स्लाइम मोड की वेजिटेटिव स्टेज है, इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो नेक्ड है, ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो नेक्ड है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएशन करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम, अब ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा और ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और फ्रूटिंग बॉडी इनसाइड में होगी और उसमें वो फ्रूटिंग बॉडी स्पोर बनाएगी। अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन में इसने फ्रूटिंग बॉडी बनाई, और फ्रूटिंग बॉडी जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। बेटा आपने देखा जो इसकी वेजिटेटिव सेल स्टेज होती है ना वो एनिमल के जैसे रिजेंबल करती है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल में प्रोटोप्लाज्म नेक्ड था। नेक्ड क्यों था, क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थे। और रिप्रोडक्टिव स्टेज आपने देखी तो वो प्लांट स्टेज की तरह रिजेंबल करती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्टेज से जो स्पोर प्रोड्यूस हुए ना उनमें ट्रू सेल वॉल होता है, ठीक है। अब इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किससे रिजेंबल करती है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फंजाई से रिजेंबल करती है, ठीक है। तो वो बेटा आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये और नीट में आ चुका क्वेश्चन है। तो बोला है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट से भी रिजेंबल करता है, एनिमल से भी और फंजाई से भी, तो वो है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। अब पहले हम अमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अमीबा जो है आपको पता है ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में, और ये फ्रीली लिविंग होता है, मोस्टली फ्रीली लिविंग। और ये कुछ अमीबॉइड जो प्रोटोजोन जो हैं वो पैरासाइट भी हैं। अब बेटा ये मूवमेंट किसके द्वारा करता है, तो आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा है ना, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर को निकली होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो
पोडिया बोलते हैं और इसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब इसका स्पेशल फीचर्स क्या है बेटा, ये कुछ अमीबाइड प्रोटोजोन होते हैं उनमें सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है, ये भी मतलब फ्री लिविंग एक्वेटिक पैरासाइट है। ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एक पैरासाइट है जो कि फ्रीली लिविंग है, किसी पे डिपेंड नहीं है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बोलते हैं। बेटा ये अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली करते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, अगर करते हैं तो रेयरली कोई करेगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। अब इसमें ना डाइवर्स टाइप ऑफ एसोसिएशन होती है, मतलब कि ये जो है कोमेंसल एसोसिएशन शो करते हैं, सिम्बायोट एसोसिएशन करते हैं, पैरासिटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैंगो है और ये ऑर्किड है, ठीक है। अब ये ऑर्किड जो है इसको मैंगो जो है वो ये ऑर्किड जो है ना ये मैंगो ट्री में लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑर्किड को बेनिफिट मिलता है, ऑर्किड को जो है वो मैंगो ट्री से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। कोमेंसल एसोसिएशन पता क्या होती है, जिसमें मतलब जिसमें अब देखो ये जो ऑर्किड है ना ये मैंगो से लिपटा हुआ है, तो मैंगो इसको शेल्टर देगा लेकिन ऑर्किड इसको बदले में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। मतलब इसमें एक जो है वो डोनेट करेगा और दूसरा एक शेयरिंग करेगा बट दूसरा कुछ भी नहीं करेगा उसके लिए, तो इसको बोलते हैं कोमेंसल एसोसिएशन। तो ये बेटा 3 तरह के एसोसिएशन दिखाते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, कोमेंसल एसोसिएशन, सिम्बायोट एसोसिएशन और पैरासिटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन, जो है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और ये भी पैरासिटिक होते हैं। कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन पैरासिटिक होते हैं। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन की पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और सिलिएटेड प्रोटोजोन में पैरामीशियम आता है और पैरामीशियम जो है वो फूड कैसे खाता है, गललेट जो है इसके माउथ की जगह गललेट होता है जिससे ये फूड इनटेक करता है और इसमें इजेशन वाला पार्ट भी होता है। स्पोरोजोन जो होते हैं ये मतलब कि एंडोपैरासाइट, ये मतलब ना फ्रेश मैराइन मतलब सभी में पाए जाते हैं, ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये बॉडी के अंदर होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इनमें ना तो फ्लैजिला होता है ना सीलिया होता है और ये ना एक इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज बनाता है जो कि स्पोर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और अब ये जो है ये इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज जो है ये स्पोरोजोन की लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। अब बेटा देखो, अब जो आपका अमीबाइड प्रोटोजोन है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, तो बेटा जो आपका अमीबा है ना जिसको एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं वो डाइसेंट्री कॉज करता है। जो आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है ना उसकी एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा गैम्बिस, वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जो आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआ है उसकी एग्जाम्पल है पैरामीशियम और जो आपका प्लाज्मोडियम है ना ये बहुत ही नोटोरियस टाइप का है, बड़ा ही मतलब ख़राब, बड़ा ही नोटोरियस है, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये मतलब स्टैगरिंग इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बेटा किंगडम फंजाई जो है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमारा प्रोटिस्टा का मेंबर जो है इस वीडियो में मैंने फिनिश कर दिया है। तो बेटा एंड में बस मैं आपको इतनी क्वालिटी मेरी मतलब जो मेरा बोर्ड है वो स्मार्ट नहीं है बट ये जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ ये बिल्कुल ही स्मार्ट है, आप इसको आजमा सकते हो, ठीक है। तो बेटा मेरे नोट्स को फॉलो करो और फिर PYQ लगाओ। अगर आपका MCQ नहीं ना लगा तब आप फिर मतलब कि कमेंट सेक्शन पे आप कंप्लेंट कर सकते हो कि आपका MCQ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने नोट्स को और बेहतर बनाऊँगी, आपके सारे MCQ कवर हों। तो बेटा इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड more like, give my channel more like and share this video to all your friends. Bye bye.